प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की जो किताब है आपकी हनीशक्ल, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बच्चों, ये होमवर्क के बारे में चैप्टर है। आप लोगों को भी होमवर्क मिलता है और हो सकता है आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे हमारा होमवर्क कोई और कर दे, और कई बार तो हो भी जाता है, पेरेंट्स से आप लोग करा लेते हैं। तो हम देखते हैं ये पैट्रिक नाम का जो बच्चा है, इसका होमवर्क किसने कर दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप भी ध्यान दीजिए, अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और मैं पढ़ रहा हूँ साथ में, आप भी ध्यान रखिएगा। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, वो बोलता था ये तो बहुत बोरिंग काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेडो इंस्टेड। तो 3 गेम खेलता था वो, हॉकी, बास्केटबॉल और एक और गेम है ये वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट what could he do? He hated homework. उसके टीचर हमेशा उसको बोलते थे कि पैट्रिक, अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुमको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। और ये बात सच भी थी, क्योंकि कभी कभी उसको लगता था भी कि उसको कुछ नहीं आ रहा। ये साइड में आपकी बुक में देख रहे होंगे बच्चों, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और इनके मीनिंग भी दिए हुए हैं, तो आप इनको याद करना, साथ के साथ इनकी स्पेलिंग और बोलने का इनको क्या तरीका है। बट वाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। अब वो बोलता है कि वो कर क्या सकता था, उसको तो होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता था। पैरा नंबर 2, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है और उसने उसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज, इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। उसने सोचा तो था कि ये उसकी बिल्ली किसी गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन उसने जब देखा उसको तो ये तो एक बहुत छोटे आकार का कोई आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज। उसके कपड़े भी कुछ अलग तरीके के थे जो पुराने टाइम के लोग पहनते हैं। ब्रिचेज और शॉर्ट ट्राउजर्स, द राइटर हियर्स पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेज। ये इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है इस वर्ड को, जैसा विचेज सुनाई दे तो वो ब्रिचेज होता है, अंग्रेज़ लोग पहनते हैं इस कपड़े को। और उसके बाद उसका जो ऊंचा सा एक हैट लगा रखा था, जैसा विच पहनते हैं, विच माने जैसे चुड़ैल वगैरह को बोला गया है इनके यहाँ इंग्लिश में। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट। तो वो जो आदमी था वो चिल्लाया कि मुझे इस बिल्ली को के पास वापस मत भेजना, मुझे बचा लो, और जो भी तुम मांगोगे तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। अगला पैरा है बच्चों, थर्ड। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, और ये तो उसकी सारी परेशानियों का उसने हल बता दिया। तो उसने बोला, ओके, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि अभी जो हमारा एनुअल या हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक हैं उसमें 35 दिन अभी बाकी हैं, 35 दिन बाकी हैं, तब तक तुम मेरा होमवर्क कर देना ताकि मुझे कुछ ग्रेडिंग अच्छी ए ग्रेडिंग मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। He kicked his leg and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो वो जो आदमी था उसको भी सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ
कि भाई ये कौन सा काम इसने मुझे बता दिया। तो जैसे रिंकल्ड मैंने बच्चों झुर्री पड़ना, जैसे सलवटे पड़ना, जैसे माथे में हम कुछ सोचने के टाइम हम ऐसे कर लेते हैं ना, तो ऐसे उसने अपना फेस कर लिया। जैसे कि कोई कपड़ा है और उसको हमने किसी उसमें फेंक दिया हो, बास्केट में बंद करके, और उसको गुस्सा सा आया, डबल डिस ऐसे करके वो उसने मारा, और फिर बोला ठीक है, वैसे तो ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन चलो मैं कर दूंगा। फिफ्थ चैप्टर, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल हैव बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब उसने पैट्रिक का काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत थी। दैफ ELF, तो ये इसमें जो बच्चों ये एल है इसको हम उच्चारण में नहीं लेंगे, तो इसको एफ बोलेंगे। आप एल्फ मत बोलना, एफ बोलेंगे। डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। तो वो जो आदमी था, जो छोटा आदमी था, वो अपने आप कोई भी काम नहीं कर पाता था, उसको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, और वो हमेशा चिल्लाता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, और फिर पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो जब उसका काम कर रहा था तो उसने पैट्रिक को आश्चर्यचकित होकर कहा कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा इसका मीनिंग, गेट मी ए डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। फिर उसने बोला कि ये वर्ड डिक्शनरी होती है बच्चों, एक आप लोगों ने देखी होगी, ये डिक्शनरी होती है ये वाली। तो ऐसी डिक्शनरी आप सब लोग भी लेना, इसमें आपको जो इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसके हिंदी मीनिंग मिलते हैं, और आपके बहुत काम की चीज़ होती है ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो उस छोटे वाले आदमी ने कहा कि या तो तुम इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में से देख के बता दो, नहीं तो फिर तुम इसकी स्पेलिंग वर्ड बाय वर्ड बोलो, फिर मैं कुछ बता पाऊंगा तुमके। तो सिक्स्थ पैरा आ गया है, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एफ श्रीक्ड, वी हैव्स नेवर नीड दैट। अच्छा, फिर उसने जब वो बाकी सारे सब्जेक्ट का काम तो कर दिया, अभी फिर मैथ्स की जब उसकी बारी आई, तो अब तो पैट्रिक का बस भगवान ही मालिक था। तो जो छोटा आदमी था उसने बोला क्या है ये टाइम टेबल्स, क्या है, वो पहाड़े वगैरह होंगे उनके। तो बोला हम हमारी दुनिया में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन्स एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब उसने बोला कि भैया ये तुम्हारे जोड़ है, एडिशन मैंने जोड़, सब्सट्रैक्शन मैंने घटाना, डिवीजन मैंने भाग करना, फ्रैक्शंस भिन्न वगैरह करना। तो बोला ये मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे साथ बैठ जाओ और मुझे बता दो। एज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। तो जो वो प्रजाति थी उसकी, एव्स बोल रहा था अपने आप को, तो उसने बोला कि हम तुम लोगों के बारे में, इंसान लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना तुम्हारी हिस्ट्री जानते, इतिहास, और हमारे लिए ये एक रहस्य है, तो मुझे थोड़ा सा समझाओ। सो द लिटिल एफ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब जो वो एल्फ था उसने बोला उसको कि मुझे तो तुम्हारे बारे में भी समझना पड़ेगा, इंसान कौन है, क्या करते हैं, और तुम जल्दी से लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक लेके आओ, जल्दी जाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नैग। Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो क्या हो गया, अभी वो छोटा आदमी तो उसको कुछ ना कुछ काम बताता जा रहा था। तो अभी इसमें बच्चों नैग वर्ड का यूज हुआ है, तो ये नैग का मीनिंग इन्होंने आपकी बुक में भी लिखा है, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। जैसे आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे तुम्हारे, वो तुमको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मुझे कलर दे दो, पेंसिल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और फिर अगर तुम नहीं दोगे तो जाके तुम्हारी मम्मी से या बड़ों से शिकायत कर देंगे। तो ऐसे ही वो
छोटा आदमी उसको परेशान कर रहा था और पैट्रिक को पूरा परेशान कर रखा था उसने, जैसे तुम्हारे भाई बहन करते हैं, दिन रात सोने नहीं देते थे। अब वो स्कूल भी जाएगा तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी और मलते हुए आंखें, नींद पूरी नहीं होती थी तब वो स्कूल पहुंचता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. तो अब स्कूल जाने का जो लास्ट दिन था वो आ गया और उसके बाद एल्फ जो था वो छोटा आदमी, उसको अब वापस जाने की परमिशन मिल गई थी। होमवर्क के बारे में था वो, अब कुछ बचा नहीं था, तो फिर उसने अपना चुपचाप वहाँ से पिछले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स। तो पैट्रिक को तो पूरा ए ग्रेड मिल गया, उसके साथ वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये इतने नंबर कैसे लेके आ गया। और उसके टीचर खुश थे और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स, उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। ही वाज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोरस, वाज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। अब उसके पेरेंट्स को तो बहुत ताज्जुब हुआ कि भाई क्या हो गया इसको, हमारे बच्चे को, वो तो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था और अपना रूम, जो रहने की जगह थी, अपना कमरा साफ़ सुथरा रखता था, अपना काम खुद करता था और खुश रहता था, किसी के साथ कभी गलत भाषा में बात भी नहीं करता था। और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। You see, in the end, Patrick still thought he has made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. अब पैट्रिक ने तो सोचा कि मैंने उस छोटे से आदमी से सारा काम करा लिया, लेकिन नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच में, यानी कि बच्चों के और हमारे बीच में एक सीक्रेट है, सीक्रेट बात है कि वो सारा काम तो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो बच्चों, ये तुम्हारा लेसन ख़त्म हुआ है और अब इसमें क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। तो जैसा कि पहले ही चैप्टर में पहली लाइन, दूसरी तीसरी लाइन में है इसका आंसर। तो पैट्रिक ने क्या सोचा, किसके साथ खेल रहा था वो, तो उसने सोचा एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रहा था। व्हाट वाज इट रियली, था वो क्या एक्चुअली में, इट वाज रियली ए स्मॉल क्रिएचर, एल्फ, स्मॉल मैन, डॉफ्ट, छोटे साइज का। व्हाट डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी की, तो उसको तो बिल्ली से बचना था। So because he wanted to save himself from that cat, that's why he decided to help Patrick. What was Patrick's wish? Patrick ने क्या मांगा उससे, तो तुम्हें मालूम ही होगा, पैट्रिक को होमवर्क नहीं करना होता था, तो उसने बोला मेरा होमवर्क कर देना। In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? अब पैट्रिक को तो बाकी सब, उसको छोटे आदमी को तो आती थी, लेकिन उसको मैथ्स, हिस्ट्री और इन चीज़ों में उसको दिक्कत आई। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, अब पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। पैट्रिक लाइब्रेरी जाता था, उसके लिए बुक लाता था, जो भी वो बोलता था उसको ला के दे देता था। वाई डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन टू योर आंसर। तो पैट्रिक को तो खुद लगता था कि उसने का सारा काम तो छोटे आदमी ने किया है, लेकिन लास्ट में जो लिखा हुआ है इसमें कि पैट्रिक को तो सारा काम उसने बोल बोल के खुद ही करा दिया, वो सारा काम पैट्रिक को खुद ही करना पड़ा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू।